देवी दुर्गा के कई नाम हैं। हाँ। और हर नाम के पीछे ना एक अपनी कहानी, एक अपनी शक्ति छिपी हुई है। जी हाँ। आज हम उनके 3 खास नामों पर बात करेंगे, शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा। मतलब इनके पीछे की कहानी क्या है, ये नाम कैसे पड़े, इसको थोड़ा गहराई में समझेंगे। बिल्कुल। और ये जानकारी एक बहुत पुरानी कथा से है जो सूत जी ने मुनियों को सुनाई थी, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि देवी को यही नाम क्यों मिले, खासकर वो जो दुर्गमासुर नाम का दैत्य था ना। हाँ, दुर्गमासुर। उससे जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। जी, एक असुर था दुर्गम, बड़ा शक्तिशाली। उसने एक कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। अच्छा। और उन्हें प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। और वरदान भी क्या मांगा? 4 वेद। 4 वेद? हाँ, मतलब ये तो सृष्टि का आधार है। बिल्कुल। वेद सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो सृष्टि चलाने के नियम, सारी यज्ञ, अनुष्ठान सब उन्हीं पर आधारित हैं। तो सोचिए, वेदों का गायब हो जाना मतलब सब कुछ ठप, सारे वैदिक कर्मकांड बंद। हाँ, संतुलन ही बिगड़ गया पूरी तरह से। और इसका असर फिर धरती पर पड़ा होगा, जाहिर है। बहुत भयंकर असर हुआ। कहते हैं 100 सालों तक पानी ही नहीं बरसा, सूखा पड़ गया। 100 साल? हाँ, नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। अन्न का एक दाना नहीं। हर तरफ बस भूख और प्यास का हाहाकार मच गया। सोचिए क्या हालत हो गई होगी, जीव जंतु, इंसान सब तड़प रहे होंगे। ऐसी बुरी हालत में जब लगा कि अब जीवन बचेगा ही नहीं, तब देवता, ऋषि सब मिलकर देवी भगवती के पास गए, उनकी स्तुति की। उनसे प्रार्थना की होगी कि अब आप ही कुछ करें। जी, कि आप ही सृष्टि की रक्षक हैं, इस संकट से उबारें। तो देवी ने सुनी उनकी पुकार? हाँ, देवी प्रकट हुई, लेकिन उनका रूप अद्भुत था। अनगिनत आंखें थी उनके स्वरूप में। अनगिनत आंखें? जी। और जब उन्होंने पृथ्वी पर यह दुख देखा, अपनी संतानों को यूं तड़पते देखा, तो उनकी उन अनगिनत आंखों से आंसू बहने लगे, करुणा के आंसू। अच्छा। और ये कोई साधारण आंसू नहीं थे। कथा कहती है कि देवी 9 दिनों तक लगातार रोती रहीं। 9 दिनों तक? हाँ, और उनके आंसुओं से जो धाराएं बहीं, उन्होंने सूखी नदियों को फिर से भर दिया। तालाब भर गए, धरती हरी होने लगी, जीवन वापस आ गया। कमाल है, मतलब देवी के आंसुओं ने ही सूखा खत्म कर दिया। बिल्कुल। और उनकी वो अनगिनत आंखें जिनसे उन्होंने सबका दुख देखा और करुणा बहाई, उसी वजह से उनका नाम पड़ा शताक्षी। शताक्षी यानी 100 आंखों वाली, या कहें अनगिनत आंखों वाली, जो सब देख सकती हैं। हाँ, जो हर दुख को देखती हैं और देखकर द्रवित हो उठती हैं। उनकी करुणा का प्रतीक है ये नाम। बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, पानी तो आ गया, लेकिन खाने का क्या? सूखा इतने समय था तो अन्न तो था नहीं। सही बात है, लोग अभी भी भूखे थे। तब देवी ने अपना दूसरा रूप दिखाया। वो कहलाई शाकंभरी। शाकंभरी? ये नाम कैसे? उन्होंने अपने ही शरीर से, अपने हाथों से अनेकों तरह की शाक सब्जियां, फल, कंदमूल ये सब उत्पन्न किए। अपने शरीर से? जी हाँ, और फिर उन सभी भूखे प्राणियों को अपने हाथों से खिलाया, उनका पोषण किया। वाह, मतलब शाक यानी वनस्पतियों से सबका भरण पोषण किया, इसलिए शाकंभरी। बिल्कुल। पहले शताक्षी रूप में जल देकर जीवन बचाया, फिर शाकंभरी रूप में अन्न देकर उस जीवन को पाला। ये तो माँ का स्वरूप है, पोषण करने वाला। हाँ, प्रकृति देवी का स्वरूप। लेकिन वो जो मूल समस्या थी, वेद, वो तो अब भी दुर्गामासुर के पास थे। हाँ, संकट की जड़ तो वही था। तब देवी ने देवताओं को कहा कि चिंता मत करो, मैं वेद वापस लाऊंगी और धर्म को फिर से स्थापित करूंगी। अब फिर युद्ध हुआ होगा। हाँ, महासंग्राम देवी और दुर्गामासुर के बीच। और ये कोई आम युद्ध नहीं था। देवी के शरीर से ही उनकी 10 महाविद्याएं प्रकट हुईं। महाविद्याएं? जैसे काली, तारा? जी, वो सब, और साथ में असंख्य दिव्य मातृकाएं भी। ये सब देवी की ही शक्तियां थीं। अच्छा। इन सब शक्तियों ने मिलकर पहले दुर्गमासुर की जो विशाल सेना थी ना, उसका नाश किया। और फिर दुर्गमासुर? अंत में देवी ने खुद मोर्चा संभाला और अपने त्रिशूल से उस महादैत्य दुर्गम का वध कर दिया। त्रिशूल से? हाँ, और उसके मरते ही जो वेद उसने कैद कर रखे थे, वो वापस मिल गए और देवताओं को सौंप दिए गए। तो दुर्गम असुर को मारने के कारण ही? हाँ, दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने के कारण ही देवी का नाम पड़ा दुर्गा। दुर्गा, ये नाम तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। जी,
और इसका अर्थ सिर्फ दुर्गम को मारने वाली नहीं, बल्कि हर तरह की दुर्गति, हर तरह के संकट, दुख और कठिनाई का नाश करने वाली वो दुर्गा है। तो ये तीनों नाम शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा एक ही घटनाक्रम से जुड़े हैं। करुणा, पोषण और संहारक शक्ति। बिल्कुल, एक ही देवी के अलग अलग पहलू जो जरूरत के हिसाब से प्रकट हुए। कथा में आगे वो ये भी कहती हैं कि भविष्य में भी भक्तों की रक्षा के लिए वो नंदजा, भ्रामरी, भीमा देवी जैसे रूपों में आएंगी। ये कथाएं हमें कितना कुछ सिखाती हैं ना, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गहरे सिद्धांत। सही कहा, ये बताती हैं कि नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, उनमें देवता के पूरे काम, उनकी शक्ति, उनका दर्शन छिपा होता है। ये हमें करुणा, पोषण और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, और शायद ये याद दिलाते हैं कि ये शक्तियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में हम इन शक्तियों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।